गिज़ा पिरामिड के रहस्य पे रहस्य हैं। जैसे उसमें रहस्य ये भी आता है कि गिज़ा पिरामिड का वेट कितना है। तो गिज़ा पिरामिड का वेट 6 मिलियन टन है। 6 मिलियन यानी कि आप कैलकुलेशन करोगे तो 60 लाख टन है। और 60 लाख टन तो बहुत ज़्यादा, आप उसका कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर आप एक ईंट, उनका जो एक स्टोन होता था गिज़ा पिरामिड का, तो वो 2267 किलोग्राम का है, जो आज के टाइम पर इतनी वेटेज वाली, इतना वेट जो ईंट रहता है, इसे उठाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आज भी हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नाकामयाब है। तो ये रहस्य ही है ना, द गिज़ा पिरामिड। इसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य ही माना गया है। बहुत सारे रहस्य हैं। आज हम इस वीडियो में द गिज़ा पिरामिड का स्टार्टिंग और एंडिंग यानी कि पूरा का पूरा स्टोरी जानने वाले हैं। आज की आधुनिक टेक्निक के बाद भी हमने एक बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग बनाया है इंसानी सभ्यता ने, तो ये 5 लाख टन का, 5 लाख टन का वेट में माना जाता है। साइंटिस्ट ने इसे भी डिस्कवर किया है। तो आप ये सोचो कि उस टाइम पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, ज्योमेट्री इतनी डेवलप नहीं हुआ होगा, फिर भी पिरामिड इतना ज्योमेट्रिकल कैसे है, फिर भी ये हो कैसे सकता है। ये 5 लाख टन और 60 लाख टन में बहुत ज़्यादा ही अंतर है। तो ये क्या एलियंस सिविलाइजेशन ने किया था, या हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ही एडवांस थी? तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। द गिज़ा पिरामिड, ये पिरामिड का जो अलायंस होना, ये एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम के जो किंग्स थे, तो उनका मतलब ये मान्यता था कि वो जो स्टार्स है वो किंग्स का घर है। पर आज की साइंटिस्ट ये सोचती है कि वो जो स्टार्स जो अलाइंस करती है तीनों पिरामिड पे, तो ये कुछ तो है इन तीनों का, मतलब कनेक्शन स्टार से। तो क्या स्पेस से एलियंस आए थे? ये आज भी बहुत ज़्यादा ही रहस्य है। आज की दुनिया में हम बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। तो इस एडवांस की वजह से हमने एक कैमरा रोबोट भेजा था पिरामिड के अंदर, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते। उसे तोड़कर तो जा सकते थे, पर बिना तोड़े जाके देखने के लिए साइंटिस्ट ने ये किया। तो ये करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि अंदर एक और टनल है। उस टनल पे एक लॉक है और वहाँ चाबी का रहता है ना, चाबी की, उसका निशानी है। आप वीडियो पे, क्लिप्स पे आप देख ही सकते हो। तो उसे खोलने के लिए कोई की तो था नहीं, तो साइंटिस्ट ने एक और टेक्निक अपनाया और छोटा रोबोट बना के उस की से अंदर भेजा। तो कुछ फुटेज सामने आई, लेकिन और आगे जाते जाते वो फुटेज जो है कैमरा रोबोट वो ब्लास्ट हो गया। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने ये किया कि आप वहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हो, वहाँ पे बैन कर दिया साइंटिस्ट को डिस्कवर करने के लिए। शायद गवर्नमेंट को ये लग रहा होगा कि राज न खुल जाए, रहस्य नहीं खुल जाए, रहस्य नहीं खुल जाए। इतना सारा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और भी बहुत सारे रहस्य, जैसे कि एक बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल का अलायंस होना, मतलब एक पर्टिकुलर पैरेलल होना। तो ये जो पैरेलल है, इस बीच में द गिज़ा पिरामिड भी आता है। इस बीच में द गिज़ा पिरामिड भी आता है। और भी बहुत सारे रहस्य हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि ये जो स्टैचू है, इसके हेड पे एक ताज बन गया है, सन का ताज। तो ये भी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इतने सारे कोइंसिडेंस, तो बहुत कुछ है द गिज़ा पिरामिड में जो आपको जानना जरूरी है।
पिरामिड के अंदर 3 चेम्बर मिलाया गया। तो पहले साइंटिस्ट को लगता था कि ये शायद ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए चेम्बर बनाया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो किस लिए बनाया गया था वो साइंटिस्ट को आज भी नहीं पता चला है। साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो पिरामिड का जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो शायद इस वजह से रहता है। आज हम अपने एडवांस टेक्नोलॉजी में भी एसी चलाते हैं, पर इतना एडवांस होने के बाद ये 4,500 साल पहले 20 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है? सोच सकते हैं आप। सवाल ये है कि आखिर एलियंस आए थे या नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी है कि शायद एलियंस आए थे और फिर चले गए, और वो एलियंस इस दुनिया में अब नहीं, मतलब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। शायद वो विलुप्त हो चुके हैं, एग्जिस्ट हो चुके हैं, नहीं तो वो वापस ज़रूर आते। कुछ साइंटिस्ट का थ्योरी ये भी है कि शायद हमारी सिविलाइजेशन जो है वो रिपीट हो रही है। अभी जो हम एडवांस है, इससे पहले हम और पहले एडवांस थे, पर ये चेंज होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण वो विलुप्त हो गई, यानी कि वो एग्जिस्ट हो चुकी है। ऐसे कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है। तो बहुत सारी थ्योरीज तो है इस गिज़ा ऑफ पिरामिड पर। एक रहस्य ये भी है, ये रहस्य पिरामिड का नहीं, पिरामिड के पास के टेम्पल का है। ये टेम्पल और पिरामिड का कोई कनेक्शन तो नहीं, फिर भी साइंटिस्ट इस पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य है ही क्या। ये रहस्य ये है कि गिज़ा ऑफ पिरामिड जो है उसका तो अलग ही रहस्य है, पर इस टेम्पल में कुछ स्टैचूज है जो ये बताता है कि या फिर ये एडवांस हो चुकी है। यहाँ लैपटॉप, बल्ब, ये भी हो सकता है। आप देख ही सकते हैं फुटेज में। साइंटिस्ट ने तो ये तक मान लिया कि शायद ऐसा होगा कि फ्यूचर में हम टाइम मशीन बना ले और द गिज़ा ऑफ पिरामिड को हम खुद बनाएं जाकर। साइंटिस्ट ने ये भी सोचा है। और वो जो फुटेज आप देख रहे हो, मैं इससे पहले जो आपको बताया, तो ये फुटेज आज की दुनिया का है। तो यही चीज़ हम पास्ट में कर सके, साइंटिस्ट ने ये भी सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि हम टाइम मशीन बनाकर वहाँ चले जाएं और फिर वहाँ पर गिज़ा ऑफ पिरामिड को डेवलप करें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कर देना वीडियो को। और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। चलो बाय, आज के लिए इतना ही बस।